नगर सेवक यानी नगर का सेवक। और जिस तरह से बीएमसी चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है, क्योंकि चुनाव प्रचार अब धीरे धीरे आखिरी चरम पर बढ़ रहा है, क्योंकि महज कुछ दिन बचे हैं चुनाव होने में। और ऐसे में सभी उम्मीदवार अपने अपने चुनावी एजेंडे को लेकर पूरी ताकत झोंक रहे हैं कि कैसे वो जनता के बीच जाएं और अपने चुनावी एजेंडे को वोट में तब्दील कर सकें। और ऐसे में बात करें वर्सोवा विधानसभा की सबसे चर्चित वार्ड की, तो 59 नंबर, जिसको लेकर काफी दिनों से चर्चा थी कि आखिर यहां पर कौन कौन चुनावी रण में उतरेगा। हालांकि कई नाम आगे थे। ऐसे में अगर बात करें तो एक बड़ा नाम था जो वर्सोवा के घरों घरों से पहचाने जाने वाला नाम है, वो नाम है अल्ताफ पेवेकर का, जो काफी समय से यहाँ पर शिवसेना यानी शिंदे गुट के एक शिव सैनिक के तौर पर लोगों के बीच जाकर काम करते थे। लेकिन ऐन मौके पर पार्टी द्वारा टिकट नहीं मिलने से वो निर्दलीय जनता के बीच में, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है उसी के दम पर जनता के बीच में है। हमारे साथ खुद अल्ताफ पेवेकर जी हैं। अल्ताफ जी, इन 24 न्यूज में स्वागत है आपका। चुनाव का रण पूरी तरह से जोर शोर से शुरू है। निशानी भी आ गई है, ऑटो रिक्शा। लोगों को ढोने वाला काम जो है वो ऑटो रिक्शा करता है, और अक्सर लोगों की मदद के लिए पेवेकर हमेशा आगे रहे हैं। लेकिन पार्टी ने कहीं ना कहीं जो है किसी अन्य महायुति का धर्म निभाया है। ऐसे में एक नाराजगी है, और कार्यकर्ताओं को लेकर कितना उत्साहित देखते हैं। क्या कार्यकर्ता अभी भी आपके साथ हैं? देखिए, आपको पता होगा ये 59 वार्ड की जो सीट थी वो पारंपरिक शिवसेना की सीट थी, धनुष्य बाण की सीट थी। और इसके लिए रात को सुबह जब टिकट बटा उसके पहले रात तक ये सीट हमारे पास ही थी। मेरा नाम उसके लिस्ट में था, मुझे सुबह में बुलाया गया था एबी फॉर्म लेने के लिए। लेकिन फिर बाद में ऐसी कुछ परिस्थितियां निर्माण हो गई जिसमें ये सीट जो है वो बीजेपी ने अपने हमें बताए बिना, हमसे कंसल्ट किए बिना ये सीट अपने कोटे में ले ली। और उसके बाद जब चर्चा हो रही थी सीट भी, तब ये सीट उस चर्चा में नहीं थी, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अपना एबी फॉर्म अपने किसी को दे दिया जा चुका था। तो उसके बाद परिस्थिति ऐसी निर्माण हो गई कि यहाँ पर धनुष्य बाण का ये अधिकार की सीट है। यहाँ पर हम लोगों ने इतने सालों से काम किया है। हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर बहुत नाराज़ हो गए थे, और जनता लोग जो थे वो भी बहुत नाराज़ थे कि उन्होंने सबने मुझसे कहा कि आपको यहाँ पर अभी खड़े रहना है, क्योंकि आपकी तैयारी हो चुकी है। क्योंकि ये कदम इतने आगे बढ़ा चुके थे कि वापस लेना इसमें मुश्किल था। इसीलिए लोगों के जो है वो सहानुभूति हमारे साथ इतनी थी, और लोगों का प्यार और लोगों का डिमांड इतना था, इसके लिए मैंने ये अपक्ष उम्मीदवार बोल के अपना नामांकन जो है वो भरा। और उसके बाद मुझे रिक्शा का चिन्ह भी मिला, नंबर 7 भी मिला, और जनता का साथ पहले से ही मिल रहा था, आगे भी मिल रहा है, और मुझे अभी मेरा नंबर भी 7 है। तो इसीलिए यानी 7 और 7 दोनों साथ में है। हाँ, सब साथ है, हम साथ साथ हैं। साथ साथ है, और जनता भी मेरे साथ है। और उसके बाद परिस्थिति ऐसी निर्माण हो गई कि दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, तीनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी और उबाटा, ये तीनों पार्टियों ने जो उम्मीदवार दिए हैं उनके बारे में लोगों के दिल में प्रश्न चिन्ह है। ये सारे पॉलिटिकल टूरिस्ट है। आप देखो, बीजेपी का जो उम्मीदवार है वो बाजू के वार्ड से इधर आया है, उसका क्या संबंध है इस वार्ड से? उबाटा का जो उम्मीदवार है उनको रैली में चलने के लिए 4 लोगों की मदद लगती है। तो अगर चुनाव जीतेंगे तो फिर उनके बाद उनका क्या हाल होगा? और जनता को कौन बोझ उठाएगा अगर उनको ही बोझ उठाने के लिए 2 लोग चाहिए? तो उसके बाद आए हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार। कांग्रेस ने जो उम्मीदवार दिया है बेचारे अच्छे हैं, गांव के हैं, कोली है हमारे, लेकिन बहुत नए हैं। उनको अभी 5 साल लोगों में काम करना चाहिए, लोगों की समस्याएं समझनी चाहिए, गांव की समस्याएं समझनी चाहिए। उसके बाद जो है उनको अगले साल अगले चुनाव में अपना जो है वो किस्मत आजमानी चाहिए। जिस तरह से आपने कहा कि पहले मेरा नाम एबी फॉर्म के लिए चल रहा था, लेकिन बिना किसी चर्चा के बीजेपी ने ये सीट अपने कोटे में ले ली। संगठन की अगर बात करें, शिवसेना की बात करें, जैसे आपने कहा कि लोगों का साथ था, लोगों की सिंपैथी, लोगों ने कहा कि नहीं आप चुनाव लड़िए। पार्टी की अगर बात करें तो पार्टी का किस तरह से रिस्पॉन्स रहा जब आपने अपक्ष उम्मीदवार पेश की कि अब मैं अपक्ष उम्मीदवार चुनाव लड़ूंगा? देखिए, क्या होता है, जो इंसान अपने अधिकार के लिए अगर नहीं लड़ सकता है तो जनता के अधिकार के लिए क्या लड़ेगा? तो यहाँ पर जब मेरा अधिकार, मेरे कार्यकर्ताओं का अधिकार जब लोगों ने इसके ऊपर हमला किया, तो जनता के बोलने पर, जनता की डिमांड पर हमने जो है वो ये कदम उठाया है, और अपक्ष उम्मीदवार का हमने फॉर्म भरा है। और लोगों का इतना खुल के जो मुझे साथ मिल रहा है ना, वो देख के बहुत खुशी हो रही है, और ऐसा लग रहा है कि ये मेरा फैसला बहुत सही था। एकनाथ शिंदे के काफी करीबी माने जाते हैं अल्ताफ पेवेकर।
क्या एकनाथ शिंदे साहब ने फोन किया कि अल्ताफ ऐसी चीज नहीं है, फिर दोबारा चांस मिलेगा? लेकिन जनता का एक तरफ, दूसरी तरफ पार्टी का सपोर्ट ना होना, कितना कमी देखते हैं? देखिए, टिकट देने का काम पार्टियां करती है, लेकिन चुनने का काम जनता करती है। तो जनता जब साथ में होती है तो बाकी सब साथ में आते हैं। किन किन मुद्दों को लेकर जो है अल्ताफ पवेकर चुनावी मैदान में है? क्योंकि वर्सोवा विधानसभा की अगर बात करें, खासकर 59 ये काफी चर्चा, जैसे आपने कहा कि शिवसेना के कोटे की सीट थी, इसके पहले जो है शिवसेना की ही यहाँ पर नगर सेविका थी। बीजेपी की अगर बात करें तो जिन जो कैंडिडेट हैं, वो उनकी जो रिलेटिव थी वो यहाँ एमएलए रह चुकी हैं। ऐसे में लगता है कि लड़ाई जो है यहाँ पर त्रिकोणीय होने वाली है। देखिए, अभी बीजेपी की तो ये हमेशा कहते हैं कि हम परिवारवाद नहीं करना चाहिए, रिश्तेदारों को नहीं देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो सब परिवारवाद ही चल रहा है भाई। तो परिवारवाद को बाजू में रखो, लोग परिवार को मत देखो, चिन्ह को मत देखो, तुम्हारे लिए जो काम करता है, जो अनेक सालों से तुम्हारे साथ है, तुम्हारे बीच में उठता बैठता है, जो काम करता है, उसको चांस मिलना चाहिए, उसको संधि मिलनी चाहिए। और वार्ड 59 की समस्या की जहाँ तक बात है, आपको पता है गए 5 साल चुनाव नगर सेवक थे, उसके बाद 4 साल से नगर सेवक नहीं थे। तो नगर सेवक नहीं होने की वजह से यहाँ पर बहुत सारी तकलीफ़ें थी, और तकलीफ़ें ऐसी है कि कचरों का साम्राज्य है, पानी की समस्या है हमारे वार्ड में, गटर नाली की समस्या है। हम जहाँ पर भी अभी घूम रहे हैं, सब लोग यही कह रहे हैं कि पानी नहीं है, गटर नहीं है, नालियाँ नहीं है, रास्तों की हालत ख़राब है, हॉस्पिटल की समस्या है, लोगों को दवाखानों में जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर हमारे यहाँ फायर ब्रिगेड नहीं है, हमारे यहाँ इतना इतना प्राइम लोकेलिटी है, यहाँ पर तुम्हारे पास बीएमसी की सुविधा नहीं है। और आप देखो, कहीं भी आप जाओ कचरा पड़ा हुआ होता है, एकदम लोग बीमार है। और खास करके वर्सोवा गांव अगर आप देखोगे, वर्सोवा गांव के अंदर उनके घर की समस्या है। हमारे जो मुंबई के जो मालिक है, कोली, जो मुंबई के मालिक माने जाते हैं, मुंबई के मालिक आज अपने घरों से बाहर है, क्योंकि कुछ नेताओं ने अपना घर भरने के लिए वहां पर उनके घरों पे कार्रवाई कराई। तो मैंने सबको यही आश्वासन दिया, जिस दिन मैं चुन के आया उसके 50 दिन के अंदर आपका घर का काम जो है वो शुरू करा के दूंगा। एक सवाल, आपने पानी की समस्या की बात की, तो इन 24 न्यूज आज के लगभग 2 महीना पहले वर्सोवा के 59 वार्ड में खोजा गली एक इलाका है जहां का हमने खुद सर्वे किया था। वहां के पानी की अगर बात करें तो लोग खड़े नहीं हो सकते और वही पानी लोग वहां पर यूज करते थे। उसके लिए क्या प्रावधान है? यही तो उसका नियोजन करना पड़ेगा। पानी की समस्या है, देखो अभी हमारे खासदार रविंद्र वायकर साहब, इनके नेतृत्व में और एक शिंदे साहब के मार्गदर्शन के नीचे उनके इसके अंदर हमने पानी की लाइन यहाँ पर डलवाई, लोगों के बहुत सारे काम किए हैं। लेकिन जब नगर सेवक होता है यहाँ पर, तो वो अधिकार से चीज़ें कर सकता है, वो खुद चीज़ें कर सकता है। और जो अपने अधिकार का नगर सेवक हो, अपने वार्ड का हो, अपना भाई हो, अपने साथ उठने बैठने वाला हो, वो तुम्हारी समस्या ज़्यादा समझ सकता है। जो बाहर से आए टूरिस्ट लोग नहीं समझेंगे, जैसे चुनाव खत्म हो गया फिर चले जाएंगे बाहर। लेकिन जो आपके घर का आदमी हो तो तुम्हारे घर पे ही रहने वाला है, उसको आपकी प्रॉब्लम मालूम है, तो जिसको प्रॉब्लम मालूम है उसी को संधि देनी चाहिए। वार्ड की जनता से किस तरह से अपील करेंगे कि अल्ताफ पेवेकर को वो वोट करें, खासकर युवा वर्ग, क्योंकि बहुत सारे युवा वर्ग पहली बार मतदान भी करेंगे? सब युवाओं से मेरी यही हाथ जोड़ के विनंती है, सबसे ये, और जितने भी वोटर्स हैं सबसे ये विनंती है, सिर्फ इस वार्ड के ही नहीं बल्कि हर वार्ड के मेरे वोटर्स से ये विनंती है, आपके जितने भी दर्शक हैं, कि आप वोट देते वक्त, ये जो चुनाव है, ये कोई एमपी का चुनाव नहीं है, ये कोई एमएलए का चुनाव नहीं है, ये नगर सेवक का चुनाव है। इसमें आप सेवक चुनने वाले हो, तो सेवक ऐसा ही चुनो जो आपके लिए उपलब्ध हो, ना कि ऐसे ही के आदमी को चुनो जो आए, आपका वोट ले और फिर चला जाए। तो बड़े बड़े चिन्ह मत देखो, बड़ी बड़ी पार्टियां मत देखो, सिर्फ उम्मीदवार देखो, चेहरा देखो। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे अल्ताफ पेवेकर जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि स्थानीय उम्मीदवार होना चाहिए और वो भली बात वार्ड क्रमांक 59 की उन समस्याओं से अवगत हैं जिससे लोग दो चार हो रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो ये वार्ड काफी चर्चा का इसलिए विषय रहा कि यहाँ पर उम्मीदवारी को लेकर काफी संघर्ष रहा। लेकिन जिस तरीके से यहाँ की समस्याओं की बात करें, वर्सोवा विधानसभा की अगर हम बात करें तो ये वार्ड सबसे चर्चा में रहा है। और बीएमसी का जो चुनाव होता है, ये सत्ता का चुनाव नहीं होता, ये विकास का चुनाव होता है, स्थानीय मुद्दों का चुनाव होता है और साथ ही अगर बात करें तो पारदर्शी प्रशासन का चुनाव होता है। ऐसे में हर किसी को चाहिए कि वो अपना जनसेवक यानी नगर सेवक ऐसा चुने जो उनके बीच का हो और उनके सुख दुख में हमेशा सहभागी हो सके। कैमरामैन एफएस पटेल के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज, मुंबई।